अभी आप एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुन रहे थे कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जो फैसला है अब वो मंडे को यानी कि 23 दिसंबर को आएगा। एक साल में ट्रायल मुकम्मल हुआ और सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक केस था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो यही केस है जिसके अंदर करप्शन का इल्ज़ाम है, जिसके अंदर कैबिनेट को मिसलीड करने का इल्ज़ाम है, जिसमें करप्शन जायदाद हथियाने का इल्ज़ाम है, जिसको अलकादर ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी की ज़मीन कहते हैं। ये मामला बड़ा क्रूशल है और इसका प्रेशर भी इमरान साहब पे बड़े अरसे से रहा है। मुर्जा सोलंकी साहब, इस केस का फैसला आपको लगता है कि इमरान खान के खिलाफ सीरियस कॉन्सिक्वेंस होंगे और सुप्रीम कोर्ट तक ऐसा एविडेंस होगा जो अपहोल्ड हो जाएगा, और इसकी मौजूदगी में कितना बारगेन का लिवरेज इमरान खान के पास है किसी भी मुज़ाकरात के लिए अगर ये सजा हो जाती है? मेरे ख्याल में अब तक जितने भी केसेस उनके खिलाफ हुए हैं उनमें सबसे ताकतवर केस यही है, और अगर कोई ज़ाब्ते की कार्रवाई सही तरह से चलाने की बात है तो मेरे ख्याल में यही वो केस है, क्योंकि इसने तकरीबन 1 साल लिया है। और ये केस नेल्सन मंडेला वाला नहीं है, मज़ाहमत वाला नहीं है, 9 मई का नहीं है, इद्दत का नहीं है। ये बहुत ही मजबूत केस है और मुझे लगता है कि उनको और उनकी अहलिया को सज़ा होना नागुज़ीर है। और खान साहब की जो सज़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि कम अज़ कम पार्लिमान के 2 टर्म तो कहीं गए नहीं है। अच्छा, 10 साल आप कह रहे हैं कि इमरान खान 10 साल की सजा हो सकती है? अच्छा जी जी। लेकिन सोलंकी साहब, इतने आप कॉन्फिडेंट क्यों हैं? कि आपने जब वजीर थे कोई एविडेंस देखा था या आपने कोई इसकी वो देखे थे, कोई फैक्ट्स देखे थे, या इतने कॉन्फिडेंट क्यों आपको 10 साल सजा हो जाएगी इमरान को इस पे? ऐसा है कि हम भी, ये केस 1 साल से चल रहा है जी जी। और जो इसकी संगीनी है, जो एविडेंस है, अगर ये सही साबित होता है तो कानूनी माहिरीन से हम सब लोगों की बात होती रहती है। तो मेरी जिन लोगों से भी बात हुई है कानूनी माहिरीन से, उनका यही कहना था कि 10 से 15 साल जो है कहीं नहीं गए इस केस में। ओपन एंड शट केस है, भट्टी साहब, मुर्जा साहब भी कह रहे हैं और तारिक साहब भी कह रहे हैं। आप क्यों इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? इमरान खान साहब के खिलाफ ओपन शट केस नजर आ रहा है इन दोनों को। भाईजान, 2 फरीकैन में ये एक पैसे का रोला था और हसन नवाज के अपार्टमेंट ख़रीदने पर ये शोर उठा। उससे पहले ये नहीं थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गई हुई थी कि मलिक रियाज साहब कोई पैसा लेके लंदन आए हुए हैं पाकिस्तान का, तो वो पैसा हमें चाहिए। क्या ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल क्राइम एजेंसी के पास गई हुई थी? नहीं। अपार्टमेंट एक ख़रीदा गया, उस पे शोर पड़ा कि ये इतनी डबल कीमत पर या 1/3। नहीं सर, वो तो हो गया, लेकिन हम वो अगर वहां पे क्राइम कमिट हुआ भी है भट्टी साहब, तो यहाँ भी तो क्राइम कमिट हुआ ना पाकिस्तान में। भाईजान सुन लीजिए। उसके बाद अच्छा, उसके बाद जब ये हुआ तो उसके बाद फ्रीज हुआ, फिर उन दोनों का मुआहदा हुआ आपस में। वो मुआहदा भी अभी सामने नहीं आया कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक साहब के दरमियान हुआ है। फिर मुआहदा हुआ, फिर मुआहदे के बाद वो डी फ्रीज हुए, फिर वापस आए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए, और अगर वो हमारे पैसे थे तो वो वापस हमें मिल चुके हैं। और उसके नहीं, बाद लेकिन वो किस मद में वापस मिले, ये सबसे अहम सवाल है। भट्टी साहब, एक ब्रेक लूंगा। वो किस मद में वापस आए हैं? वो किसी और की मद में वापस आए हैं या वो पाकिस्तान की मद में वापस आए हैं? हमारी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ है, मुझे पता है आपकी भी है, तारिक साहब की भी है, सोलंकी साहब की भी है, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी नहीं होनी चाहिए।